जब भी ओवुलेशन होता है तब एब्डोमिनल पेन होगा आपकी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, आपको पेन हो सकता है। अगर आप देखोगे तो जो भी माइल्ड केसेस है, तो माइल्ड केसेस में मेडिकेशंस की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइज और डाइट से ही आपका नॉर्मल हो सकता है। थायराइड जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा साथ में देखे गए हैं। डॉक्टर, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? अगर आप अभी रिसेंटली देखोगे तो लीन पीसीएस भी बहुत कॉमन है, जिनका वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है उनमें भी पीसीओडी बहुत कॉमन है। हम जितना भी डाइट लेते हैं उस डाइट में सफिशिएंट सप्लीमेंट्स नहीं मिल पाते हैं। डॉक्टर, पीसीओएस को प्रिवेंट किया जा सकता है? यस, 100% हम पीसीएस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम अभी रिसेंटली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जाके अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो उसमें अगर पीसीएस आपको है तो उसमें मैक्सिमम पीसीएस का मतलब है इमेच्योर फॉलिकल्स। तो उसमें अगर इमेच्योर फॉलिकल कंसीव होता है तो उसमें अबॉर्शंस के भी ज्यादा चांसेस रह सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर गायनेक एंड आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड विद पीसीओएस। ओके डॉक्टर, तो पीसीओएस क्या परमानेंट है? पीसीओएस एक क्रॉनिक कंडीशन है और इसमें मैं बोलूंगा कि अगर पीसीओएस एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर हम बोलते हैं और उसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्लीप पैटर्न चेंज करना, जो भी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, तो इससे पीसीओएस परमानेंटली रिवर्स हो सकता है और ये नॉर्मल हो सकता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज पीसीओएस में प्रेगनेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या है? देखो, प्रेगनेंसी अगर पीसीओएस में आपको प्लान कर रही है, अगर आपको पीसीओएस है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ओवुलेशन ट्रैक करना जरूरी है। सेकंड चीज, आपका डाइट और एक्सरसाइज आपको रखना जरूरी है। आपका जो स्ट्रेस है उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है और आपको अननेसेसरी हार्मोनल पिल्स नहीं खाना है, जिससे आपके साइकिल्स या हार्मोनल डिस्टर्बेंस होंगे और जिससे ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो पाएगा। ओके, जैसे आपने बोला कि ओवुलेशन ट्रैक करना जरूरी है, तो ओवुलेशन ट्रैक करने के क्या क्या मेथड्स हैं? ओवुलेशन ट्रैक करने के लिए हम बेसिक मेथड्स हम बताते हैं पेशेंट्स को, जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं, जो कि ओवुलेशन के टाइम में 0.5 डिग्री से बढ़ जाता है। दूसरा एक मेथड है, आज आप देखते हो कि मार्केट में काफी सारे ओवुलेशन किट भी आते हैं, जो कि नॉर्मल यूरिन टेस्ट से भी ओवुलेशन पता चल सकता है, जो कि आप 14th डे पे आप देख सकते हो। या फिर नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स है कि जब भी ओवुलेशन होता है तब एब्डोमिनल पेन होगा आपकी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, आपको पेन हो सकता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। और एक चीज है जो कि सर्वाइकल म्यूकस थिकनेस, वो भी बहुत कॉमन है। जब भी ओवुलेशन होता है तब सर्वाइकल म्यूकस थिकनेस रहता है। क्या वेट लॉस से पीसीओएस को ठीक किया जा सकता है? यस, अगर आप 5 to 10% भी अगर वेट लॉस करते हैं तो उससे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है तो वो इंसुलिन सेंसिटिविटी में जाएगा, जिससे आपका ओवुलेशन टाइम पे हो सकता है और बॉडी के जो हार्मोन्स है वो भी नॉर्मल हो सकते हैं और जिसमें आप नेचुरली प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हो और प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, पीसीओएस और थायराइड जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा साथ में देखे गए हैं। डॉक्टर, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? देखो, अभी आप देखोगे तो जो भी थायराइड डिसऑर्डर्स है और पीसीओएस है तो ये दोनों भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में गिने जाते हैं। अगर आपका बॉडी में थायराइड लेवल बढ़ता है या आपको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड है तो उसके रिलेटेड जो भी पीसीओएस के जो हार्मोन्स है, जैसे एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन है, उनमें भी काफी चेंज पाया जाता है। तो अगर आप पीसीओएस से स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको आपका थायराइड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर थायराइड में कुछ इश्यूज है, आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, तो आपका वो थायराइड लेवल भी नॉर्मल करना जरूरी है, जिससे आपका पीसीओएस भी काफी टाइम तक कंट्रोल में आ सकता है। ओके, पीसीओएस में क्या हम मेडिकेशंस अवॉइड कर सकते हैं? यस, अगर आप देखोगे तो जो भी माइल्ड केसेस है तो माइल्ड केसेस में मेडिकेशंस की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइज और डाइट से ही आपका नॉर्मल हो सकता है। बट जो सीवियर केसेस है, जो कि पीसीओएस रेजिस्टेंस केसेस है, अगर आप अभी रिसेंटली देखोगे तो लीन पीसीओएस भी बहुत कॉमन है, जिनका वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है उनमें भी पीसीओडी बहुत कॉमन है पीसीओएस। तो
मैं चाहूँगा कि उन केसेस में आपको मेडिकेशन देना ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा गोल ये चाहिए कि मेडिकेशन जितने भी हम ले रहे हैं वो धीरे धीरे कम करते जाए और आपका लाइफस्टाइल हम चेंज करके नेचुरली हम ज़्यादा पीसीओएस को रिकवर कर सकें। ओके डॉक्टर, आप पीसीओएस में कोई डाइटरी सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं? हाँ, अभी आज हम देखेंगे तो हम जितना भी डाइट लेते हैं उस डाइट में सफिशिएंट सप्लीमेंट्स नहीं मिल पाते हैं। ओके। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट इज द मायोनिसिटोल, सेकंड इज ओमेगा 3 फैटी एसिड, यस, देन थर्ड इज द विटामिन डी सप्लीमेंट, फोर्थ इज द मैग्नीशियम एंड फिफ्थ इज द जिंक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हम रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर, आजकल टीनेजर्स में पीसीओएस का डायग्नोसिस काफी बढ़ता जा रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है? अगर आप अभी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। तो जितने भी टीनेज ग्रुप है उनमें जंक फूड खाना बहुत कॉमन है, उनमें स्क्रीन टाइम आप देखोगे तो मैक्सिमम स्क्रीन टाइम रहता है। yes. और अनदर इज द लैक ऑफ एक्सरसाइज। yes. कोई भी टीनेज का आप देखोगे तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अनदर इज द आपका एकेडमिक प्रेशर। yes. जितने भी स्कूल्स है, जितने भी कॉलेजेस है, आप देखोगे तो 99.9% की तरफ भाग रहे हैं और उनका एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो लेट नाइट स्लीप बहुत ज्यादा कॉमन है। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका जो स्टडी पैटर्न मैं पूछता हूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 10th क्लास के यही रहता है कि हम रात को 2 बजे से 3 बजे तक हम स्टडी करते हैं और उसके बाद में मॉर्निंग 8 बजे तक हम सोते हैं 4 बजे से। दूसरा और एक चीज मैं बोलूंगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन हो गया है टीन या प्यूबर्टी एज ग्रुप में, yes. जिससे ये पीसीओएस अभी टीन एज में भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। यस। ओके, डॉक्टर, पीसीओएस को प्रिवेंट किया जा सकता है? यस, 100% हम पीसीओएस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम अभी रिसेंटली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जाके अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर पीसीओएस को अर्ली प्यूबर्टी के बाद, जैसे प्यूबर्टी हो जाता है तो उसके बाद से ही आप डाइट और एक्सरसाइज और कम स्क्रीन टाइम, और अगर आपका स्लीप का भी मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स आपकी नींद हो रही है, लेट नाइट स्टडी करने से बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग 4, 5 और 6 AM को मॉर्निंग में आप स्टडी करें। और अनदर कि आप जितने भी बेसिक चीजें अगर प्यूबर्टी के बाद अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको बाद में कभी भी आपको पीसीओएस नहीं देखा जाएगा क्योंकि वो माइल्ड फॉर्म में रहेगा, बट उसको निग्लेक्ट किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स उसकी तरफ ध्यान नहीं देते yes. और वो चीजें बढ़ते जाती है। उसकी वजह से जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो इनफर्टिलिटी के फेज में आते हैं डायरेक्ट। सो टीनेजर्स को यही बोलना है कि अगर आप अपने टीनेज कम एज से ही अगर अपने लाइफस्टाइल पे ज्यादा ध्यान देते हो तो आगे चलकर आपको पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम से फेस नहीं करना पड़ेगा। वर्क लाइफ बैलेंस का पीसीओएस पे क्या इम्पैक्ट होता है? जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो वो आप अगर देखोगे ना तो कंटिन्यू वर्क पे फोकस करते हैं, उनके टारगेट्स रहते हैं, तो उस वर्क के इसमें वो खुद का लाइफ भूल जाते हैं और वो अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते बिकॉज उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकफास्ट स्किप करना, स्लीप टाइम पे नहीं, लेट नाइट डिनर्स, ये सभी चीजों से उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है। अगर आप नॉर्मली आपका वर्क लाइफ बैलेंस करते हो, टाइम पे खाना, टाइम पे आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, नींद होनी चाहिए, तो इस सभी चीजें से उनका पीसीओएस रिकवर हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। प्रेगनेंसी प्लान करते समय क्या स्पेशल प्रिकॉशन लेने चाहिए? अगर कोई भी जिनको पीरियड्स इरेगुलर है या उनको डिटेक्ट हो चुका है, उनको पता है कि उनको पीसीओएस है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने पहले आपका पीसीओएस आपके नियर गायनेक को दिखाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करके पीसीओएस को पहले नॉर्मल करना चाहिए, उसके बाद में ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो उसमें अगर पीसीओएस आपको है तो उसमें मैक्सिमम पीसीओएस का मतलब है इमेच्योर फॉलिकल्स, तो उसमें अगर इमेच्योर फॉलिकल कंसीव होता है तो उसमें अबॉर्शंस के भी ज्यादा चांसेस रह सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर गायनेक एंड ट्रीट पीसीओएस फर्स्ट, देन यू कैन गो फॉर द प्रेगनेंसी। ओके डॉक्टर, ड्यूरिंग पीसीओएस के ट्रीटमेंट में रेगुलर डॉक्टर विजिट्स इंपॉर्टेंट है? यस, आपको हर 30 डेज में, हर मंथली आपको चेकअप करना जरूरी है। जितने भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए थे वो हार्मोन नॉर्मल है कि नहीं, आप डाइट प्रॉपर कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जरूरी है कि आपको रेगुलर चेकअप करना, राइट? ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीसीओएस से मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ठीक है, जितने भी पीसीओएस पेशेंट्स हैं उनको एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम ला सकता है। यस। तो जितने भी हमारे पेशेंट्स रहते हैं हम देखते हैं तो उनको काफी सारे हार्मोन्स के कारण मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो हम उनको एक इमोशनल और मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनको काफी सारा सपोर्ट मिलता है। ओके डॉक्टर, पीसीओएस में पार्टनर का क्या रोल है? देखो, जो जितने भी हस्बैंड्स रहते हैं, जो पार्टनर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि वो जितने भी पीसीओएस है वो एक स्ट्रेस में रहते हैं काफी टाइम तक, तो उनको एंकरेज करना और उनको उनका एम्पैथी और उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे और पीसीओएस के ऊपर वर्क करके पीसीओएस को नॉर्मल कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स की क्या इम्पोर्टेंस है? अभी आप देखोगे तो हम जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे, तो उनका एक प्रॉपर हमने सपोर्ट ग्रुप भी रखा है। और अगर कहीं पे भी सपोर्ट ग्रुप रहता है तो उसमें एक आपको मोटिवेशन मिलता है। एक कम्युनिटी रहती है कि सब जितने भी है उन सभी को पता है कि यार सभी को पीसीओएस है, मैं अकेली एक वुमन नहीं हूँ, मैं अकेली एक लेडीज नहीं हूँ कि मुझे ही सिर्फ पीसीओएस है करके। और उसमें वो लोग नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें उनको एक स्पेस मिल जाता है कि हम उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है उससे वो डिस्कस भी कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं। राइट। और इसमें उनको एक फीलिंग आती है कि आई एम नॉट अलोन, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बाकी भी लोग को सेम प्रॉब्लम्स है और ये सेम प्रॉब्लम उनका ट्रीट भी हो रहा है, तो एक फीलिंग आती है। पीसीओएस ट्रीटमेंट में क्या न्यू डेवलपमेंट हो रही है? यस, अभी हम जो भी ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देते हैं या न्यू डेवलपमेंट हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सप्लीमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यू डेवलपमेंट है। देन पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान, अभी हर एक रीजन के अलग अलग लोग हैं, उनका न्यूट्रिशन अलग अलग रहता है। हाँ, अगर आप देखोगे तो रायगढ़ है यहाँ पे, तो राइस बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान देते हैं। दूसरा एक मैं बोलूंगा कि गट हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माइक्रोबियन फोकस थेरेपीज हम देते हैं जो कि गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, राइट। एंड एक होलिस्टिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं जिसमें हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें काफी लोगों को विद इन 3 to 6 मंथ उनका पीसीओडी रिवर्स हो जाता है और वो नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। ओके डॉक्टर, क्या टेक्नोलॉजी यूज करके हम पीसीओडी के मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं? यस, 100%। जितने भी आज देखोगे तो ओवुलेशन ट्रैकिंग ऐप आए हैं, उसके बाद वियरेबल फिटनेस डिवाइसेस है जिसमें हम हमारे स्टेप्स काउंट कर सकते हैं, जिसमें हम हमारे कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। और एक न्यू अभी टेली कंसल्टेशन कंसेप्ट आया जिसमें हम जूम मीटिंग के द्वारा हर एक पेशेंट के साथ डायरेक्टली कंसल्टेशन का डिटेल हिस्ट्री टेकिंग ले सकते हैं और उनको जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी ट्रीटमेंट प्लान है, वो हम उनको ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, पीसीओडी से रिलेटेड सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मुझे लगता है कि मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उन लोगों को लगता है कि सर मुझे पीसीओएस या पीसीओडी आप बोल रहे हो कि आपने डायग्नोस किया और मुझे काफी टाइम से प्रेगनेंसी नहीं रहा है, इसका मतलब है कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती या मैं लाइफ टाइम तक मैं इनफर्टिलिटी ही मुझे रहेगा। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। और ये सबसे बड़ा मैं एग्जांपल दूंगा कि हमारे यहाँ पे मोर देन 200 से ज्यादा पीसीओएस और पीसीओडी से नेचुरली कंसीव हुए हैं और नेचुरली प्रेगनेंसी उनको हुआ है और वो डिलीवर भी हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है और मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा कि आपको अगर पीसीओएस या पीसीओडी है इसका मतलब आपको इनफर्टिलिटी रहेगा, ये नहीं है। आप नेचुरली प्रेगनेंसी कर सकते हो। ये सब इमेच्योर फॉलिकल्स रहते हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है, तो इससे डरने की कुछ भी बात नहीं है, आप नेचुरली प्रेगनेंसी कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी केम टू एन एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। डॉक्टर, आप फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे? यस, मैं जितने भी पीसीओएस या जो इनफर्टिलिटी है जिनको अभी डायग्नोज हुआ है या जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रहे, मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हो और पीसीओएस से डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आपको राइट नॉलेज, राइट माइंडसेट और आपको प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम रहेंगी तो आपको पीसीओएस आपका चले जाएगा और आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। आपका मदरहुड का जो ड्रीम है वो आप पूरा कर सकते हो। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर, अगर कोई पेशेंट या लेडी आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? यस, आप मुझे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और
मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा जो हॉस्पिटल का नंबर है, वो ईमेल आईडी और वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, होप सो आप सभी को ये पॉडकास्ट काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए और इस पॉडकास्ट को सभी के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।